अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीजें देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक तो एक्सेलरेशन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखें तो एक्सेलरेशन भी देता है आपको, आ जाए, और साथ में शुक्र वीडियो चल रही है, एक्सेलरेशन देता है और डिस्टेंस भी देता है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे किस तरह। जैसे देखें, यहां कोई बॉडी है जो मूव कर रही है इस प्लेन में, यहां 0 से जा रही है 1 2 3 4 5 6, यहां पे बंदा खड़ा है, यहां कोई बॉडी है, जा रहा है। 0 सेकंड में भी ये यहां पे, 1 सेकंड में यहां पे, 2 सेकंड में यहां पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पे वेलोसिटी लेंगे, यहां पे टाइम लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अब यहां पे आपने 1 2 3 4 5 6 ये सेकंड में लेना है। यहां पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, मर्जी है कहां तक भी ले सकते। मतलब यहां वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी टाइम। जब वेलोसिटी और टाइम डिवाइड होते तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी तरह आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे। यहां पे मैंने कहा ये बंदा किस में है? रेस्ट में है। तो इसका ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ये देखें ना, 0 सेकंड में भी यहां 0 मीटर पे 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में भी 0 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में भी 0 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में भी 0 मीटर पर सेकंड। टाइम तो बढ़ रहा है, तो टाइम तो आगे जा रहा है। जब 0 मीटर पर सेकंड यहां पे होगा तो मतलब इस टाइम पे यहां पे है। जब 1 सेकंड हुआ तब यहां पे है, जब 2 सेकंड हुआ तब भी यहां पे, 3 सेकंड हुआ तब भी यहां पे, 4 सेकंड। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसको शो कर रही है? कि बॉडी रेस्ट में है। अब हम इस बॉडी को कुछ एक्सेलरेशन देंगे। कैसे? मान ले 0 सेकंड पे ये यहां पे था, फिर हमने ऐसा कोई बॉडी की वेलोसिटी सेट की कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज आता है वेलोसिटी में इन ईच सेकंड। इसका क्या मतलब है? हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज आता है। मतलब क्या हुआ कि ये मान ले 1 सेकंड पे कहां पे है? यहां पे है बॉडी, यहां पे, और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड में ये कहां पे होगी? यहां पे। जब 2 सेकंड था तब यहां पे थी, तब भी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। चेंज नहीं हो रहा है, हर सेकंड में उतनी है। 3 सेकंड हुआ तब यहां पे है, तब भी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पे जब 0 सेकंड था, जब 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड हुआ तब भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड हुआ तब भी 2 मीटर। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये किसको शो कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं वैल्यूज। क्या चेंज करेंगे कि हम चाहते हैं कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। मतलब 1 सेकंड पे यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे मान ले 4 मीटर पर सेकंड। देखें 4 - 2 2 चेंज आया। फिर अगले सेकंड में फिर कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में फिर कितना चेंज आया? 2 मीटर का, क्योंकि अगला माइनस पिछले वेलोसिटी करोगे, फाइनल जी होगी, इनिशियल जी होगी इसके लिए। तो 6 - 4 2। फिर अगले में क्या होगा? 8, तो यहां पे होगी 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना होगा? 4 सेकंड का। तो अब इसको शो कैसे करेंगे ग्राफ में कि हर सेकंड पे 2-2 मीटर पर सेकंड का ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा होती रहेगी। देखिए 2 से 2 ज्यादा करो 4 होता है, 4 से 2 ज्यादा करेंगे 2 से 2 ज्यादा करो 4, 4 से 2 ज्यादा करेंगे 6, 6 से 2 ज्यादा करेंगे 8। तो हर सेकंड में 2-2 बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जब ये 0 सेकंड पे था तब 0 मीटर पर सेकंड यहां पे, जब 1 सेकंड हुआ तब 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड हुआ 1,
2 कहां पे मिलेगा, यहां पे आए। जब इसी तरह 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, तब कहां पे, 6 पे, 4 पे, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे हुआ तब 4 पे, यानी कि यहां पे आएगा। जब 3 सेकंड हुआ तो 6 पे, 3 सेकंड 6 कहां मिलेगा, यहां। तो अब इन सबको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट इस तरह की लाइन बनेगी थोड़ी यहां पे। तो ये किसको शो कर रही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब पीछे थोड़ा उधर जाए, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रही है। और एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कि हर सेकंड में 2 मीटर का चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। देखो जरा विजुलाइज करो, ऑब्जर्व करो, आप लोगों की ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हर सेकंड में 2 बढ़ रही है, 2 से 2 ज्यादा, फिर 2 ज्यादा, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सेकंड स्क्वायर मतलब ईच सेकंड में, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब होगा, अगर लाइन सीधी हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब होगा कि वेलोसिटी बॉडी की क्या है, यूनिफॉर्म है, ये मतलब है। अब आप मुझे ये बताएं, ये क्या मतलब होता है इसका, अगर स्ट्रेट लाइन हो और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, सीधी लाइन का क्या मतलब होता है, रेस्ट में मतलब होता है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो तो तब बॉडी किस में होती है, रेस्ट में। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तब स्ट्रेट लाइन हो तो तब मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब होता है। दोनों में थोड़ा फर्क है, ये फर्क समझना। अब यहाँ पे रेस्ट में कहां पे होती है, जब बिल्कुल इस एक्सिस के ऊपर आए तब रेस्ट पे होती है। अब मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको जरा समझते हैं। यही आपके पास ग्राफ है, 0 1 2 3 4 5 6 है। मैं कहता हूं एक बॉडी है, यहां से चली है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये 2 से लेके 5 तक चली है, 5 सेकंड तक। मैं कहता हूं डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, तो आप कैसे बताओगे, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है v, और ये क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, स्पीड का, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस s चाहिए, तो t इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, s इज इक्वल्स टू vt। v कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ये मैं लिखूंगा 2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब 2 मीटर डिवाइड बाय सेकंड मतलब होता है। 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है, 2 मीटर डिवाइड बाय सेकंड। और टाइम कितना है, 5 सेकंड, तो सेकंड से कट जाएगा, तो 2 5 10 मीटर। डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर। अब मैं कहता हूं यही डिस्टेंस आप कहां से फाइंड करो, ग्राफ से। तो वो कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं। यही ग्राफ होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ये। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कैसा बनता है, मैं इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ किस तरह बनेगा, तो इस तरह बनेगा कि हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ वेलोसिटी टाइम में कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, ऐसे होती है, सीधी होती है, अभी हमने देखा था। अगर एक्सेलरेशन हो तो तब इस तरह स्लोप बनता है, अगर सीधी लाइन हो तो वो क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्टेंस में सीधा स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब रेस्ट में मतलब होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर सीधी लाइन है तो वो क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम सेकंड कितने हैं, 5 सेकंड। तो हम यहाँ पे सेकंड लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे 1 2 3 4, यहाँ 1 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी लिखी है, समझ जाना। तो ये लाइन सीधी ऐसी बनेगी, क्या ख्याल है, कहां तक जाएगी, 5 तक जाएगी, 5 तक जाएगी। अब इसका ग्राफ बन गया किसका, इस बॉडी का। मैं कहता हूं एक बॉडी है जिसने 5 सेकंड लिए और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका ग्राफ बनाओ तो आप क्या बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बॉडी ये 5 सेकंड ले रही है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसका ग्राफ बनाएं, तो आप इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये तो हमने सीख लिया। अब मैं कहता हूं एक बॉडी है जिसने टाइम 5 सेकंड लिए है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है।
मैं कहता हूं इसका डिस्टेंस फाइंड करो ग्राफ से। ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था किससे? फार्मूले से। अब हम ग्राफ से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये कल मैंने करवाया था थोड़ा सा। डिस्टेंस ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है? याद रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ की नीचे वाली जगह होती है, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह आपको क्या देती है? डिस्टेंस देती है। बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो देती है। मैंने कहा था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन भी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस भी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर की है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब मैं कहता हूं इसने यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लिया? 5 सेकंड, 5 सेकंड लिया है ना, यहां ग्राफ में नजर आ रहा है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है ये भी नजर आ रहा है। वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। अब ग्राफ से डिस्टेंस निकालें। वो कैसे निकालेंगे? ग्राफ से डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है, जो एरिया होता है, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया ये है जो मैंने शेड किया है, जो इस तरह काला किया है, ये एरिया है आपके पास। ये एरिया का इस जो शेड किया है, जो मैंने पेन से निशान लगाए हैं, इसका एरिया जो होगा, वो जब इसका एरिया निकालेंगे वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा? जो बॉडी ने कवर किया है। किसी भी ग्राफ के नीचे, खास तौर पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो नीचे एरिया होता है, वो एरिया आपको क्या देता है? जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो देता है। ये बात हमेशा के लिए अपने पास नोट करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया होता है, वो आपको डिस्टेंस देता है, वो डिस्टेंस देता है जो बॉडी ने कवर किया। तो अब इसका ये कैसा एरिया दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल की तरह है ना, ये रेक्टेंगल की तरह है। और रेक्टेंगल की तरह है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ। ये होगा डिस्टेंस, एस या डी लिख दो। समझ आई? लेंथ कितनी है? 5 है, देखो। ब्रेथ कितनी है? 2 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना है? 10 मीटर। देखो उससे भी 10 आया था, इससे भी 10 आया, आंसर सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो निकाल सकते हैं। ये फार्मूले से निकाला, ये ग्राफ से निकाला। तो आज से एक बात याद रखें कि डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, ग्राफ के नीचे एरिया, वो आपको बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो देता है। ये बात याद रखें। कल हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, उसमें यही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।